हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 के 2 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मीन्स आंसर हमें दे रखा है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग, तो इट मीन्स हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ ये कह दिया जाए विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तब तो डेफिनेटली इसे बिना एक्सपेंड करे ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप इसे एक्सपेंड करके भी इसकी वैल्यू 0 के बराबर प्रूव कर सकते हैं। देखिए, चलिए इसका सोल्यूशन। लेट डेल्टा, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को मैंने डेल्टा के बराबर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया हर एक रो में से, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो। R1 R2 R3 तीनों में से मैंने -1 कॉमन लिया। फर्स्ट रो में से -1 कॉमन लिया, फिर सेकंड में से, फिर थर्ड में से, मीन्स -1 की पावर 3 हो जाएगी। अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो -1 से डिवाइड होगा हर एक एलिमेंट। 0 बाय -1 0 हो जाएगा, a बाय -1 -a हो जाएगा, -b बाय -1 प्लस का b हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड रो में देखिए, -a बाय -1 प्लस का a, 0 बाय -1 0, -c बाय -1 c के बराबर होगा। देखिए फिर थर्ड रो में b बाय -1 -b, c बाय -1 -c, 0 बाय -1 0। अब क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, जिस तरीके से ट्रांसपोज लेते हैं रोज कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। देखिए फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और -1 का क्यूब -1 के बराबर होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो हमें डिटर्मिनेंट दे रखा था प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इट मीन्स ये डेल्टा के बराबर मैंने माना था, तो इसका मतलब ये डेल्टा हो गया, माइनस का डेल्टा। लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये प्लस का डेल्टा हो जाएगा, मीन्स डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बाई 2 भी 0 होता है। और डेल्टा किसको माना था हमने, डेल्टा हमने इसी डिटर्मिनेंट को माना था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेल्टा 0 है तो ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 किया मैंने। सबसे पहले मैंने डेल्टा लिया, फिर -1 कॉमन लिया, -1 का क्यूब आ गया बाहर कॉमन लेने पर, क्योंकि तीनों रोज में से लिया था। उसके बाद रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पर हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आई वो डेल्टा की वैल्यू थी, और माइनस डेल्टा आ गया हमारे पास, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है। तो उसके बाद ये माइनस डेल्टा उधर जाके प्लस का हो गया, विच इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स डेल्टा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 0। मीन्स जो हमें प्रूव करना था ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है कि हमें आंसर पता होता है। अब इसमें भी विदाउट नहीं लिखा हुआ एक्सपेंडिंग, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं या फिर ऑपरेशन लगा के हम प्रूव कर देंगे। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a² b² c²। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रो में a कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो में b कॉमन आ रहा है, और थर्ड रो में c कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग आउट a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3, तो इसका मतलब ए बी सी बाहर कॉमन आ गया। फर्स्ट रो में से ए आया था, सेकंड में से बी, और थर्ड में से सी। तो ए कॉमन लिया हमने फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को ए से डिवाइड किया तो माइनस ए यहाँ पर रह गया, ए से डिवाइड किया ए बी को बी रह गया, ए से डिवाइड किया ए सी को सी रह गया। सेकेंड रो को बी से डिवाइड करेंगे, यहाँ ए रह जाएगा -b एंड सी। फिर थर्ड रो को सी से डिवाइड करिए, सी ए बाय सी ए के बराबर होगा, सी बी बाय सी बी के बराबर, -c² बाय सी -c के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई फर्स्ट कॉलम में सारे ए आ रहे हैं, सेकंड में बी आ रहे हैं, और थर्ड में सी आ रहे हैं, क्यों ना एक और ए बी सी कॉमन ले लें। तो टेकिंग आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। अब मैंने तीनों कॉलम में से ए बी सी कॉमन ले लिया, मीन्स हमारे पास बाहर क्या आया, a² b² c², क्योंकि एक ए बी सी ऑलरेडी था पहले, एक ए बी सी हमने कॉमन ले लिया। तो कॉलम में से लिया ए, सेकंड कॉलम में से बी, और थर्ड कॉलम में से सी। तो मीन्स फर्स्ट कॉलम को ए से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, सेकंड कॉलम को बी से, और थर्ड कॉलम को सी से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऑपरेशन अप्लाई किया, क्यों ना कुछ एलिमेंट्स में ज़ीरो बना दूँ, तो R2 और R3 पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने। देखिए अगर -1 में अगर हम -1 ऐड करेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो ऑपरेशन दिख गया यहाँ से क्या बन रहा है। R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 + R1, R2 + R1। इसी तरीके से R3 पे R3 + R1। तो दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं हम, 3 नहीं अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग R2 ऑपरेशन R2 + 1 और R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 + R1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गई दोनों एलिमेंट्स, 1 -1 0, -1 + 1 0, 1 + 1 2। ऐसे ही R3 में चेंज होगा, 1 -1 0, 1 + 1 2, -1 + 1 0। तो देखिए फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ गया, इसमें 2 0 भी आ चुकी है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे हम, तो -1 आ गया। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगी, 0 - 2 2 = 4, तो -0 - 4 -4 होगा, -4 और -1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, +4, तो +4 बाहर आ गया। A² B² C² ऑलरेडी था हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो गया। थैंक यू।